ओके, नाउ देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन देखिएगा। इस क्वेश्चन को भी बच्चा कर ही नहीं सकता, जबकि इट इज द वेरी इजीएस्ट क्वेश्चन आपका। इतनी गोल रोटी बनाई थी आपने, जितना ही सर्किल है देखो। तो ना बेटे, अब आप क्या देखो बेटे, इसमें भी कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते। प्रूफ कितना है, अब साथ में देखो आपका क्या कह रहा है, इफ डायगोनल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। डायगोनल आप कैसे आप करें, अब आप यहाँ पे डायगोनल बना रहे हैं, तो देखो एक आप ऐसे बना देते, एक AC डायगोनल ही हो गया बेटा। ये आप याद रखिएगा बेटा, ये डायमीटर है, देखिए, और दूसरा आपका बेटा ये आप अपनी मर्जी से पॉइंट्स नहीं लिख सकते। अगर आप सपोज करें AC आपका, आपने कह दिया AD लिखते हैं हम सर, नहीं हम तो सर B यहाँ लिखते हैं। तो जब आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिखेंगे तो फिर आप देखो, आप क्या ACBD लिखेंगे यहाँ पे। अगर बाय द वे आप इसको लिख रहे हैं कि AB इज ए डायमीटर, तो आप CD इज ए डायमीटर लिखेंगे, तब आपके पास ऑप्शन ये है। तो जब आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिखेंगे आप ACBD लिखेंगे, ABCD नहीं लिख सकते आप। साइक्लिक का मतलब आपका साइकिल की तरह चलो, उसकी अपनी एक पेरीमीटर होती है, एक परिधि होती है, एक सरकमफ्रेंस होती है, एक लिमिटेशंस होती हैं, याद रखिएगा। तो ना देखो इन अ सर्किल, देखिए COR, O फॉर आपका सेंटर, R फॉर रेडियस। ना देखो AC एंड BD आर द डायमीटर्स। अब यहाँ पे प्रूव है, देखो प्रूव है, आप ये देखना पड़ेगा ना। तो आपका देखो एक गिवन, फर्स्ट यू हैव मेड द फिगर A पार्ट, टू प्रूव है तो देखो B पार्ट में आपका गिवन आ जाएगा, देन यू विल जॉइन ऑल द पॉइंट्स। ये देखिए कैसा भी, लेकिन आपने क्या करना, देखो आपका A आर द डायमीटर्स हो गया, देखो ये लिखा बेटे आपका ना, देखो थोड़ा बड़े सब पढ़े, प्रूव दैट A। अब आपका देखो बेटे C में आपका नाम टू प्रूव में ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, या आप इसको इधर से हटा दें तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल। ये टू प्रूव हो गया, नो नीड ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन के हिसाब से आपका, तो देखो ना प्रूफ। तो प्रूफ में अब आपका देखो, आपका एक एक पार्ट में आपको क्लियर करके बता रहा हूं। C है, देखो देखिए, अब आप जरा देखिएगा बेटा ना, देखो इन अ सर्किल, देखो AC इज अ डायमीटर, AC इज ए डायमीटर, तभी मैंने इतना ही पार्ट बनाया बेटे। अभी आपका देखो ना AC इज ए डायमीटर, तो देखो ये साइन किस चीज का होता है बेटा, रेक्टेंगल नहीं 90 का। AC इज ए डायमीटर, तो देयरफॉर देखो ना
एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन हुआ कैसे, विच थ्योरम यू विल अप्लाई, यहां पर लिखेंगे आप पहले देखो, इन सेमी सर्कल, आपका आप क्लियर और लिखना चाहे तो देखो, एंगल मेड इन सेमी सर्कल, अर्धवृत्त पर बना हुआ कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त। दिस इज द, ये हो गया आपका देखो ना, हाफ सर्कल, सेमी सर्कल, हेमी सर्कल। अब देखो यहाँ, अब देखिए दिख रहे हैं, अब आप जरा अपने इसको हटा दीजिए, यू रिमूव दिस, ये तो ऑलरेडी डायमीटर दोनों केसेस में कर रहा था आपको, देखो एमटी, फिर देखिए अगेन, AC is the diameter, angle D is equal to 90 degree, कोई angle made in सेमी सर्कल, देख लीजिए ऊपर की तरफ देख लीजिए, तो ये भी आपका देखो ना 90 हो गया। अब इसको मिला करके आपको दिखा देता हूँ, एक डायमीटर से आपका ना, फ्रॉम द सेम डायमीटर आइदर द साइड्स आपका ना, इट्स मेकिंग 90 डिग्री। देखो उसके बाद आप आइए, देखो फिर अब आपको फिर देखो BD इज, देखो आप ये भी डायमीटर है, देखो BD डायमीटर, तो देखो ये गिवन लिख रहा था मैंने। नाउ BD is the diameter given, तो therefore देखो एंगल A is equal to आपका देखो 90 डिग्री। अब यहाँ मैंने अलग अलग लिखा है इसको आपको समझाने के लिए, तो आप देखो ये डायमीटर इसके लिए भी इधर है, अब देखो तो डायमीटर इसके लिए भी काम कर रहा है, तो इस इक्वल टू आपका देखो एंगल C भी आपका देखो ना, यहाँ मैंने इसीलिए अलग अलग आपका क्यों लिखा कि इसको आपके समझ में, यहाँ दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। जब ये डायमीटर है तो एंगल A भी आपका 90 होगा, जब ये डायमीटर है एंगल C भी आपका 90 होगा। बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत कर रहा है कि आपका कई बार होता है सर ये तो मुझे दिख ही नहीं, लो अब आपका अब आप देखिए ना, देखो तो ना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 आपका नंबर, दिस इज डायमीटर AC इज इक्वल टू डायमीटर BD, और यही इज इक्वल टू आपका नाम डायगोनल हो जाएगा, क्योंकि देखिए द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑलवेज इक्वल, ये प्रॉपर्टी है, दिस इज द प्रॉपर्टी, दोनों डायमीटर आपको और देखो आपका नाम फर्स्ट आपका ये हो गया, देखो ना एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच। अब आप अगर ये देखिए, दिस इज A, देखो दिस इज B, दिस C, दिस C,
ये जब आपका 90 डिग्री हो गया तो यहां पे टू सिचुएशंस कैन बी रेज दिया। स्क्वायर में भी आपका ना 90 डिग्री होती है, उसमें भी डायगोनल की लेंथ दोनों आपकी इक्वल होती है, याद रखिएगा। लेकिन यहां हमने स्क्वायर से पहले आपका देखो ना, डायगोनल हमने तो ये इज तो देयरफॉर, और वैसे भी सर्किल क्वाड्रिलेटरल है, जब स्क्वायर वाला आएगा तो तब हम देखेंगे तो ना, तो देयरफॉर नाउ ABCD cyclic quadrilateral is a rectangle. तो ये था बेटे, लेकिन थ्योरम कौन सी लगी? एंगल मेड इन